अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि जो काम आप बच्चों को कल मिला सब बच्चों ने अपना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। आज हम नेक्स्ट देखते हैं। हम पढ़ रहे थे सबक अपना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के बारे में कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के असूल मिले कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है ज़िंदगी गुजारने का कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हमें भी वैसे ही उनके असूलों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमने हज़रत अली का कौल पढ़ा था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जो भी आपको पहली बार देखता मरूब हो जाता और जो भी आप सल्लम के पास बैठता आपसे मोहब्बत करने लगता। मतलब आप सल्लम की शख्सियत में बात ही ऐसी थी, सच्चाई थी, पाकीज़गी थी, तो इसलिए जो भी आपको देखता वो फ़ौरन से मरूब हो जाता। तो अल्लाह ताला ने वैसे तो दीन के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए 1,24,000 अम्बिया कराम इस दुनिया में भेजे, लेकिन जिन नबी के भेजने के बाद इस दीन को मुकम्मल कर दिया, ख़त्म कर दिया, वहाँ पे वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार भी कहलाते हैं। तो हम असल में हमें सबक पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हमें ये बताना चाह रहा है राइटर इस सबक में कि हमने ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, कि हमें अगर किसी भी मामले में कहीं को फ़ैसला करना है तो हमने क्या करना है कि ये नहीं कि जो हमें खुद से कोई बात ठीक लगेगी हम फौरी तौर पर उसका फ़ैसला कर देंगे, बल्कि हम बहुत से लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हर बंदे की अपनी अपनी राय लेंगे, फिर अपनी राय देंगे, फिर एक राय पर जो लोग मुत्फिक हो जाएंगे, मान जाएंगे कि हाँ इस मसले के लिए ये फ़ैसला जो है ये ठीक है या ये हल जो निकाला जाए ये ठीक है, तो फिर उस बात पे अपना फ़ैसला सुनाएं। किसी पर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें कि जो बात मैंने कहती है बस वही ठीक है, इसी बात को माना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोगों को बैठा कर और हर बंदे की अपनी अपनी राय ली जाए, फिर जिस बात पर सब लोग एक हो जाएं फिर उसको उसी को ही मानकर अपना फ़ैसला सुनाना चाहिए। पर इसके साथ साथ हमें ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारनी चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ़रेब नहीं करना चाहिए, चोरी, गीबत, रिश्वतखोरी, कुछ भी ऐसी बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ऐसी कोई भी बात नहीं थी। फिर हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए कि हमेशा सच बोलना चाहिए, इंसाफ से काम लेना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अल्लाह पर हमेशा भरोसा करना चाहिए और अपनी मदद आप करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हम रिज़्क़ कमाते हैं वो हलाल तरीके से कमाना चाहिए, मेहनत से, ईमानदारी से कमाना चाहिए। फिर जो रिज़्क़ हमें मिलता है उसको बिला वजह हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर जो हम अपनी हलाल कमाई कमा चुके होते हैं, हमारे पास जितनी भी रकम होती है उसमें से हमें ज़कात अदा करनी चाहिए, गरीबों के काम आना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। ये हमारा सबक था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी आदतें सख्त नापसंद थीं। कौन सी आदतें सख्त नापसंद थी। रीडिंग में हमने पढ़ा था कि झूठ, फ़रेब, चोरी, गीबत और रिश्वतखोरी जैसी आदत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है। किसको? झूठ, फ़रेब, चोरी, गीबत और रिश्वतखोरी जैसी आदत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है। रीडिंग को आपने दोबारा से एक दफ़ा फिर से देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी आदतें सख्त नापसंद थी। रीडिंग में जाके आपने क्वेश्चन के आंसर को देखना है, फिर इसी क्वेश्चन के आंसर को आपने अपने बुक के पेज पे ही आपने इसको होमवर्क के तौर पे यहीं पे लिखना है, लेड पेंसिल के साथ अच्छा सा लिखना है, 2 लाइनों पे आपका आंसर पूरा आ जाएगा। इसको साथ आपने याद भी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।